अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदाकत हुसैन और मैं लेकर आया हूं एक ऐसा सिलसिला जिसका नाम है किताब बोलती है। इस सिलसिले में हम हफ्तावार एक किताब लेंगे और उसके कुछ औराक पढ़कर देखते हैं कि ये किताब क्या बोलती है। आज मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है ऊपर, नीचे और दरमियान, जो कि सआदत हसन मंटो के अफसानों पर मबनी है। और हम इससे जो अफसाना पढ़ेंगे उसका नाम है मुसलमानों ने 1300 साल हुकूमत की, मगर अब बेचारे ना 3 में हैं ना 13 में। लेकिन 14 का अदद बड़ा ही मुबारक अदद है। अगर किसी के तबक रोशन होते हैं तो पूरे 14 होते हैं, ना 13.25 ना 13.25। 14वीं का चांद है जिसके मुतालिक शायरों ने क्या क्या कुछ नहीं लिखा। माशूक जब आशिक से मिलता है तो आशिक की मोहब्बत के आसमान पर 14वीं का चांद तुलू होता है, इस मसलहत के साथ कि अगली ही रात ढलना शुरू हो जाएगा। 14 का सन भी क्या क्या कयामत नहीं ढाता। मीठा बरस जवानों की जिंदगी में कूट कूट कर शीरीनियां भर देता है। राजा रामचंद्र ने 14 ही बरस का वनवास काटा। 13 बरस या 13.5 बरस जंगलों में रहकर आए होते तो वो बात ना बनती जो पूरे 14 बरस काटने पर बनी। उनके अहद का वो जमाना, सुनहरा जमाना, वक्त की कोख में ही सोया रहता या गैर तबई मौत मर जाता। लेकिन वो 14 बरस काले पानी की सजा खुदा बचाए। बहुत अच्छा हुआ कि वो काला पानी भारत में ही रह गया। लेकिन ये समझ नहीं आता कि सजा की मियाद हमारे कानूनी खुदाओं ने 10-11 बरस क्यों नहीं रखी। शायद कोई खास मसलहत हो। 3 और 13 का आदद आमतौर पर मनहूस ख्याल किया जाता है। 3-13 करें तो इसका मतलब आप तितर बितर कर रहे हैं। बस जब किसी मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करना हो तो डाइस पर चढ़कर बुलंद आवाज में ये नारा लगा दीजिए, सब तितर बितर हो जाएंगे। मरने पर आप कब्र में जाएंगे, वहां भी 3 का आदद आपको नहीं छोड़ेगा। 3 दिन कब्र में आप पर जरूर भारी होंगे, लेकिन 3 हर्फ भेजिए इन 3 पर। अगर आप दावत में 3 आदमी बुलाते हैं और आ जाते हैं 13, तो आप अपनी घरवाली से कहेंगे 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी। लेकिन अगर 11-12 आएंगे तो फिर आप दाल में पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये उसूल है कि मुहावरा तब्दील नहीं हो सकता, ख्वाह आपका हुलिया ही तब्दील हो जाए। 13 को छोड़िए, 3 का आदत बावजूद इसके कि मनहूस ख्याल किया जाता है, हमारी जिंदगी का एक अहम जुज्व है। हिंदुओं में त्रिशूल, ईसाइयों में खुदा बेटे रूहुल कुदस की मुकद्दस तस्लीयत, मुसलमानों में खुदा, उसका रसूल और कुरान पाक। अब लीजिए अदद 4। अगर किसी के लगते हैं तो 4 ही चांद लगते हैं। चांद तो इसे एक है, लेकिन 3 किस आसमान से नोच कर लाए जाते हैं मुझे नहीं मालूम। और 4 दिन की चांदनी है जिसकी आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरी रात है जिसमें आप ठोकरें खाते फिरिए। जिंदगी होती ही 4 दिन की है, 5वें दिन खत्म। अखाड़े में अगर कोई पहलवान गिरता है तो 3.25 या 3.5 शाने चित नहीं गिरता। इस मुहावरे के मुताबिक पूरे 4 शाने चित गिरना पड़ता है ताकि उसको मुकम्मल इबरत हासिल हो। और अगर मर्द अपनी औरत को घर में कैद रखना चाहे तो घर की 4 दीवारी जरूरी होनी चाहिए। 5 या 6 होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और अगर 3 होगी तो उसे भागने के लिए रास्ता खुला मिल जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा अरबा लीजिए, 4 यार, 5वां कोई नहीं। इससे अदद 4 की अजमत बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। अब 40 का आदत लीजिए। आपको याद होगा कि अली बाबा के साथ कितने चोर थे? पूरे 40। ना एक कम ना एक ज्यादा। आप यहां किसी भी अली बाबा से कहिए वो 40 से कम चोरों की जमात बनाए, मजाल है जो खुलजा सिमसिम काम करे। मैं तो चुनाचे अपने सियासी अली बाबाओं को भी यही मशवरा दूंगा कि वो अपने साथ 40 सियासी चोरों और गठकतरों की खेप बनाकर रखा करें।
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर दरवाज़ा उनकी खुल जा सिमसिम कहने पर खुल जाया करेगा। चिल्ला कमाना हो अगर, तो आपको वो 40 दिन कमाना होगा। अगर आपने मियाद में एक दिन कम या ज़्यादा किया तो आपके हक में कतई गैर मुफीद होगा। बहुत मुमकिन है कि चिल्ला उलटकर आप पर ही सवार भी हो जाए, और वो शम्मा उजाला जिससे किया था 40 बरस तक गारों में, उसके मुतालिक कौन नहीं जानता। अब छोटे मोटे अदद हैं, मसलन 19-20 का फ़र्क, यानी कि कोई फ़र्क नहीं, लेकिन बैंक वाले नहीं मानते। वो कहते हैं एक एक पाई का फ़र्क पहाड़ जितना फ़र्क होता है, लेकिन उन्हें अब कौन समझाए। वो आने पाइयों के चक्कर में इस कदर गरक हैं कि उन्हें समझने समझाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जो आदमी 21 का हो उसका मतलब वो गालिब है, उसका पल्ला भारी है, ख्वाह दूसरा 10,000 ही क्यों ना हो। अगर आप 32 दांतों से किसी के लिए बद्दुआ मांगे तो खुदा के हुजूर ज़रूर कबूल होगी, लेकिन अगर आपके 1 या 2 दांत झरे हुए हैं तो बद्दुआ देने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। और 32 धार का दूध, यानी कि शीरे मादर, अगर एक धार इधर उधर हो गई तो एक ना एक दिन आपको छठी का दूध ज़रूर याद आ जाएगा। और अगर आप बदजुबान हैं तो मुहावरतन आपकी ज़बान या तो 10 हाथ होनी चाहिए या 10 गज की। बहरहाल जो साहब ये सिफत रखते हैं वो अपनी ज़बान की पैमाइश करा लें। और 10 की अदद ने खुदा मालूम क्या गुनाह किया था कि हुकूमत ने गरीब को भागुंडों और बदमाशों के साथ मंसूब ही कर दिया। 10 नंबरी काफ़ी मशहूर होते हैं, मगर अब हुकूमत उनके इस्तेदाद की तरफ भी मायल है। शायद शायद इस गरीब की भी कुछ सुनी जाए। नो नकद ना तेरा उधार, नो नकद ना तेरा उधार। दुरुस्त है। आप कहिए कि मियाँ 9 और 13 का किस्सा ख़त्म करो, मुझे 14 का उधार दो। तुम्हें इसी हिसाब से मैं 17 दे दूंगा, मगर ऐसे बेवकूफ़ कम ही मिलते हैं। एक अदद था एक का, वो खुदावंद ताला जल्ल शानहू ने दुनिया बनाते ही अपने नाम हमेशा हमेशा के लिए अलॉट कर दिया। ये था सआदत हसन मंटो के किताब ऊपर नीचे और दरमियान से एक अफसाना जिसका नाम था आदात के साथ अदब और ज़िंदगी की छेड़। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते किसी और किताब या किसी और अफसाने के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।